VG, how to deal with moh and how to become emotionally strong according to Gurbani, because VG, moh and emotionally weak is the one who is holding me back to move forward into Sikhi. Sometimes it feels like feeling everything too much or too emotional is the curse, and in that emotions I start questioning with Vaheguruji, why you made me like this. वेरी जेन्युइन क्वेश्चन गुरु प्यारे, ये आप नहीं है, काफ़ी सारे जो गुरु की राह पर चलना चाहते हैं, जो उस परमात्मा को मिलना चाहते हैं, वो फेस करते हैं। देखो, इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ। पहली तो ये कि आप जो कह रहे हो ना कि आप इमोशनल हो बहुत, एंड आप गुरु वाहिगुरु जी को कह रहे हो वाई यू मेड मी लाइक दिस। लेट मी टेल यू, जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, पोले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इमोशनल होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, आपको ये बात बता दूं कि उन्हों के लिए वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है उस अकाल पुरख तक पहुंचने के लिए। मैं आपको सीरियसली ये बात बता रहा हूँ। इस चीज़ के लिए ना वाहिगुरु जी के साथ कभी ये मत करना कि भी ऐसा क्यों बना, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू। ये आप में एक गुण है कि आप इमोशनल हो। द थिंग इज़, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो छोटे साहिबजादों की शहीदियाँ सुन के भी ना उस टाइम थोड़ा सा ठीक बैठ जाते हैं वो, बट वो भी चलते चलते गुरुद्वारे से चले जाते हैं। ठीक है, दिल आजकल लोगों के इतने पत्थर के बन चुके हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू बी रिलीजियस, टू डू नाम सिमरन, टू डू सेवा एंड गुरु महाराज के बनाए हुए सिस्टम में रहने के लिए। वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। अगर आपका दिल काफ़ी सख्त होता ना, पत्थर जैसा, तो आप दुनिया में तो ठीक है, आपका प्रॉब्लम नहीं होता इतना, सिंस आप इमोशनली वीक नहीं फील करते, बट आपका जो वाहिगुरु जी की तरफ जाने का जो रास्ता है ना, वो बहुत ही हार्ड हो जाता, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप कुछ फील ही नहीं कर पाते, आपके अंदर इमोशंस ही नहीं होते उतने। तो आपको मुबारकें कि आपके अंदर इमोशंस हैं इतने। एंड लेट मी टेल यू, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप वही हो जिन्हों को मैं काफ़ी बारी नोटिस करता हूँ, आपने काफ़ी सारे सेशंस लगाए हैं एंड यू हार्डली मिस एनी सेशन। आई डोंट नो अगर आपने किए भी हैं। तो ये जो आपके अंदर डाला है ना उस अकाल पुरख ने, उसी वजह से आप सेशंस भी लगा रहे हो। लेट मी टेल यू, सेशंस में ये जो सेशंस लगा रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत हैं, व्यूज़ भी अच्छे खासे आते हैं, बट जो सेशंस है ना उसमें गिनती के लोग आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, ये जो सेशंस में लोग आते हैं ना, जो संगत आती है, they are those people who are very eager to meet वाहिगुरु जी, जो सीरियस हैं उस अकाल पुरख के लिए, जो सीरियस हैं गुरु महाराज के लिए, जो कमाना चाहते हैं सिक्खी। ठीक है, वही लोग अटेंड करते हैं। तो आपकी ये जो इमोशनल आपके अंदर वाइब्रेशंस है ना, दिस इज़ नॉट योर वीकनेस, दिस इज़ योर पावर। लेट मी टेल यू, आपको बस अपना थोड़ा सा गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ना उसको मोड़ना है, कुछ ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत, थोड़ा सा आपको गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ना है। द थिंग इज़, मोह आपको तब तंग करेगा जब आप लोगों के साथ मोह जोड़ना शुरू कर दोगे। कैसे? आपका कोई दोस्त, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई क्लोज फ्रेंड, या कोई आपका रिश्तेदार, या आपकी फैमिली, बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे सबकी लाइफ में होते हैं ना। आपको बस ये ख्याल रखना है कि आपको वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे देना, आपको गुरु को टाइम देना है। आपका ना कथा का जो टाइम है, कथा से आपको गुरु के बारे में बहुत पता चलता है, गुरु सिखों के बारे में, गुरु प्यारेयों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जब आपको गुरु की वडियाई, गुरु के बारे में जितना ज़्यादा जानते जाओगे ना, आपका उनके साथ प्यार जो किस पे खड़ा है, जो मोह पर ही खड़ा है, आपका मोह गुरु के साथ बढ़ता जाएगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं जैसे आपको एक दुनियावी, एक यंगस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कहना चाहता हूँ। मान लो एक लड़की है, किसी लड़के के साथ मोह कर बैठी है, प्यार कर बैठी है और शादी करना चाहती है। जो मोह वो लड़की एक लड़के के साथ कर बैठी है ना, बना बैठी है, वो सेम लेवल की इंटेंसिटी किसी और लड़के के साथ नहीं बना पाएगी। क्यों? मोह एक के साथ ही होता है।
ठीक है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं समझाना चाह रहा हूँ कुछ आपको, पूरी संगत को। मोह एक के साथ ही होता है, ठीक है, दूसरे के साथ उतनी इंटेंसिटी नहीं होती, कभी नहीं होती, ठीक है। तो आपको क्या करना, आपका जो मोह है उसकी ताकत का बस स्टीयरिंग जो है ना गाड़ी का मोड़ना है। व्हाट डज दैट मीन्स, आपको कथा ज़्यादा सुननी शुरू करनी है। कथा का टाइम आपका बढ़ाओ, रोज़ का जितना भी आप देते हो, नहीं देते तो शुरू कर दो आधा पौना घंटा मिनिमम एवरी डे, और अगर देते हो तो उसमें 15 मिनट या अगर हो सकता है तो आधा घंटा तक एवरी डे बढ़ा दो, इंक्रीज़ कर दो। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, आपका जो मोह है ना वो उस तरफ चला जाएगा, गुरु की तरफ। एंड आपके जो इमोशंस हैं दैट विल हेल्प यू, दैट इज़ अ वेरी बिग पावर इनसाइड यू, जिस पावर को यूज़ करके आप नाम सिमरन करोगे बहुत सारा। क्योंकि जिसके साथ आपका मोह हो जाएगा वो बार बार कह रहा है नाम सिमर, अमृत वेला संभाल, सेवा कर, गुरसिखों की संगत कर, रहत में रह, काफ़ी सारी चीज़ें। तो जब वो कहेगा, जब आपका मोह होगा ना उसके साथ, गुरु महाराज के साथ जब आपका मोह होगा, तो आप उनकी बातें मानोगी और आपको एफर्ट नहीं लगेगा उनकी बातें मानने के लिए। क्यों? क्योंकि जिसके साथ मोह होता है ना, उसकी कही हुई चीज़ पूरी करने में एफर्ट ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि अंदर वो ताकत होती है ना, मोह की ताकत ही यूज़ करते हैं हम। हमें अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। आपको ये काम करना है, स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे, नॉट फ्रॉम टुमारो। स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करके देखो, यू विल गेट द रिजल्ट्स। ठीक है गुरु प्यारे, गुरसिखों की किताबें, गुरसिखों की कथाएं सुनो, गुरसिखों के बारे में पढ़ो, जिन्होंने सिक्खी कमाई है। प्यार हो जाएगा आपको उनके साथ, ठीक है। और वो सिक्खी जिसने दी है वो गुरु महाराज है, उनके साथ तो अल्टीमेटली आपको प्यार होना ही है, ठीक है। जितने शहीद हुए हैं सिक्खी में, जिन्होंने भी अपनी कुर्बानी दी है, आपको क्या लगता है वो गुरु के लिए ही दी है सिर्फ? नहीं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं कि उस सिस्टम को जिंदा रख पाएँ, ताकत भर पाएँ लोगों में, कि हारना मत गुरु के प्यारे हो, हारना मत, रहत में रहना और उस गुरु के चरणों में रहना। आपका कोई वाल भी भींगा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सब है ना, ऑटोमेटिकली होगा, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट अभी ये डालना है कि आपकी कथा बढ़ा दो, और जो लोगों के साथ आपका टाइम स्पेंड है वो थोड़ा सा कम कर दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हटना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं आपकी उनको पूरी ईमानदारी से माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, जिनों के साथ भी आपके रिश्ते हैं, जिस तरह के रिश्तों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 100% ऑनेस्टी से निभाने हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कह रहा हूँ, अपना टाइम गुरु महाराज के साथ स्पेंड करना शुरू करो थ्रू कथा, फिर देखो आप कहाँ पहुँच जाते हो। ठीक है गुरु प्यारो, करना ज़रूरी है। हाँ जी, हाँ जी वीर जी, उन्नति तरफ तो आया है। वीर जी ऐसा ही हुआ था, मैं भूल गई थी, बट कल सडनली अचानक वो पास सामने आ गया एंड ऐसा लगा मैं सेम सिचुएशन में पहुंच गई, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। होता है गुरु प्यारो, ये एक बहुत चीज़, बड़े सारे यंगस्टर्स भी आते हैं, किसी के स्पाउस के साथ ऐसी दिक्कत हो जाती है, कईयों ने रिश्ते बनाए होते हैं शादी से पहले, वो टूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो जब वो बंदा कुछ देर बाद या वो बंदी कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद सामने आता है, तो ऐसा लगता है यार वो सब मेरे अंदर ही बैठा है अभी। पर नहीं, वो जस्ट माया होती है, वो यूज़ करना चाहिए। वो माया सोचती है कि हाँ ये एक चीज़ को यूज़ करके ना इसको कमज़ोर किया जाए। कमज़ोर मत होना, आपने पावरफुल बनना है, गुरु महाराज के हुक्मों पर चल के, नाम सिमरन करके। जब आप पावरफुल, देखो जो आपके अंदर है ना वो तो अंदर गया, वो तो नाम सिमरन सेवा से ही रिमूव हो पाएगा, और कोई तरीका नहीं है। पूरी दुनिया में बड़े तरीके आपको बता दें, कोई तरीका नहीं है। जो अंदर चीज़ चली गई वो इमोशन अंदर रहेंगे ही रहेंगे। वो बंदा 10 साल बाद भी सामने आ जाएगा तो आप क्या सामने वो पूरी पिक्चर खड़ी हो जाएगी। बट द थिंग इज़, जब वो 10 साल बाद या मान लो कुछ महीनों बाद भी आपके सामने आ गया, उस टाइम पर आप बहुत ताकतवर होने चाहिए, आप बहुत पावरफुल होने चाहिए। और वो कैसे होगे? वो गुरु का बच्चा बन के होगे। ठीक है गुरु प्यारे, ये करो ज़रूर। आपको खुद को पावरफुल बनाना है। जो चीज़ अंदर चली गई वो ऐसे हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। वो नाम सिमरन से ही निकलेगा, और नाम सिमरन की जो ताकत है
वो गुरु के साथ जब तक रिश्ता नहीं बनेगा वो नाम सिमरन भी नहीं हो पाएगा। वही है, फिर वही चीज़ें रह जाएंगी। अमृत वेले उठा नहीं जाता जी, क्यों नहीं उठा जाता? चाह नहीं है ना अंदर, प्यार नहीं है। यही मान लो अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं मान लो कि अमृत वेला नहीं उठ रहा हूँ, ठीक है, क्यों? प्यार नहीं है, तभी नहीं उठ रहा हूँ। यही मेरे को रात को 2 बजे मेरी माता हो गई या मेरी सिंगड़ी हो गई, कुछ बोल दे या कुछ ज़रूरत पड़ जाए, मैं बिना चप्पलों के ही भाग जाऊँगा। क्यों? प्यार है उनके साथ। गुरु के साथ नहीं है, तभी नहीं अमृत वेले उठ रहे ना। एज सिंपल एज दैट। ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है गुरु प्यारे। मैं सीधा आपको बोल दूँ अमृत वेले उठो, नाम सिमरन करो, हो जाएगा, वो होने के पीछे आपके अंदर एक चाह चाहिए, एक भावना चाहिए, जो कथा के बिना नहीं बनेगा। जो आपका रिश्ता है गुरु महाराज के साथ, जब तक वो नहीं बना तब तक रहत में भी आना बड़ा औखा है। लेट मी टेल यू, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, रहत नहीं रखी जाती जी, नाम सिमरन नहीं होता जी, अमृत वेला नहीं उठा जाता। एक गुरु प्यारों ने, अभी मैं चैट भी पढ़ रहा था, उसमें भी एक गलत कमेंट किया है कि सुबह तो उठा नहीं जाता, रात को ही करके सो जाओ। आई थिंक मैंने 20-25 मिनट लगाए उस कॉन्सेप्ट पर, इतना दम लगा के समझाया, बट आई डोंट नो वाई पीपल डिसरिस्पेक्ट लाइक दिस। ठीक है गुरु प्यारे, तो आपका जो रिश्ता है वो डूंगा करो, उसी से ही सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होंगी। हाँ जी।